सोच क्या है? इंस्पायर्ड बाय जे कृष्णमूर्ति। कभी आपने सोचा है कि आप जो सोचते हैं वो सच में आपका खुद का विचार है, या वो समाज, धर्म, किताबों और दूसरों के कहे हुए शब्द हैं? क्या हमारी सोच वाकई हमारी है कि है, या हम बस दोहराते जा रहे हैं वही पुरानी बातें? आज हम इसी गहराई में उतरेंगे। जे कृष्णमूर्ति की किताब द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस के पहले अध्याय से, जहां सवाल उठता है, सोच, थिंकिंग असल में है क्या? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच हमेशा ज्ञान और अनुभव पर आधारित होती है। जो कुछ हमने देखा, सुना, पढ़ा, महसूस किया, वही सब हमारे दिमाग में जमा है। और जब हम सोचते हैं, हम उन्हीं यादों को दोहराते हैं। जैसे एक एआई मॉडल, वो खुद से कुछ नया नहीं सोचता, वो बस अपने डाटा के आधार पर जवाब देता है। उसी तरह हमारा दिमाग भी एक तरह का बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, जो यादों, डर और अनुभवों से बना है। तो क्या सोच में नया कुछ हो सकता है जब वो हमेशा पुराने से ही जन्म लेती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां विचार है वहां समय है। हम सोचते हैं कल का दर्द, कल की खुशी, कल का डर, और यही सोच हमारे वर्तमान को कैद कर लेती है। एग्जाम्पल, जब कोई हमें कल अपमानित करता है, हम बार बार उस पल को सोचते रहते हैं। वो स्मृति बन जाती है और वही स्मृति हमारा भविष्य तय करने लगती है। तो क्या हम कभी वर्तमान में जीते हैं, या हमेशा अपने विचारों के अतीत में? कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप अपनी सोच को बिना किसी निर्णय के देख सकते हैं, बिना यह कहे कि यह सही है या यह गलत है? सिर्फ देखना, जैसे आप नदी के बहाव को देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ध्यान में बैठकर आप अपने विचारों को देखते हैं। वे आते हैं, जाते हैं, और आप बस साक्षी बने रहते हैं। तभी असली जागरण शुरू होता है। द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं, विचार बुद्धि नहीं है, विचार सीमित है, क्योंकि वो अतीत पर आधारित है। पर बुद्धि तब जागती है जब मन शांत होता है, जब कोई तुलना नहीं होती, जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, बिना यह कहे कि वाह ये सुंदर, तब उस क्षण में आप पूरी तरह उपस्थित होते हैं। वही क्षण बुद्धि का जन्म है। जब मन अपने सीमाओं को देख लेता है, वो स्वतः शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है, तभी असली बुद्धि जागती है। वो बुद्धि जो किताबों में नहीं है, वो बुद्धि जो तुलना में नहीं है, वो बुद्धि जो आपकी अपनी चेतना का फूल है। तो अब सवाल ये है, क्या हम सोच को समझने की कोशिश कर सकते हैं, या बस उसे देख सकते हैं, बिना छेड़े, बिना परखें? क्योंकि समझ वहीं से शुरू होती है जहां सोच रुकती है। अगर आप भी इस खोज में हैं कि बुद्धि का असली अर्थ क्या है, जहां कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, या हम केवल अपनी स्मृतियों के गुलाम हैं? हम सब स्वतंत्रता की बात करते हैं। हर इंसान आजादी चाहता है, समाज से, धर्म से, रिश्तों से, दर्द से, और कभी कभी खुद से भी। पर क्या हम सच में आजाद हैं, या हमारी आजादी भी किसी ज्ञात यानी नोन पैटर्न्स की कैद में है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां ज्ञात है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञात का मतलब है स्मृति, और स्मृति का मतलब है अतीत। हमारा हर अनुभव, हर सुख, हर दुख सब ज्ञात में आता है। हम उसी को पहचानते हैं जो हमने पहले महसूस किया है। इसीलिए हर नया अनुभव भी पुराना हो जाता है जैसे ही हम उसे नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल, मॉडर्न लाइफ। मान लीजिए कोई दृश्य आपको सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं, वाह कितना सुंदर, आपने उसे एक शब्द में बांध दिया। अब वो अनुभव ज्ञात हो और उसकी ताजगी खो गई। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ज्ञात वह जाल है जिसमें मन लगातार घूमता रहता है। मन हमेशा ज्ञात से प्रतिक्रिया करता है, कभी सच में नई दृष्टि से नहीं देखता। हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो करो, जो मन करे वो बोलो। पर क्या यह स्वतंत्रता है या सिर्फ प्रतिक्रिया? उदाहरण, अगर कोई धार्मिक परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति कहे, अब मैं किसी धर्म को नहीं मानता, तो क्या वो सच में स्वतंत्र है, या वो केवल धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया कर रहा है? सच्ची स्वतंत्रता तब होती है जब मन किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होता, वो बस देखता है बिना प्रतिक्रिया के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता का आरंभ होता है अवलोकन से,
पर यह अवलोकन कुछ करने का प्रयास नहीं है। यह एक निष्क्रिय परंतु जागरूक अवस्था है। एग्जाम्पल, जैसे आप अपने क्रोध को देखते हैं बिना यह कहे कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप बस उसे देखते हैं, तब उस गुस्से की ऊर्जा खुद बुझने लगती है। यही है ध्यान, अवेयरनेस, जहां स्वतंत्रता जन्म लेती है, ज्ञात से परे। क्या है यह शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कहा जा सके वो फिर से ज्ञात बन जाता है। पर जब मन पूरी तरह ज्ञात की सीमाओं को देख लेता है, तब एक मौन जागता है जहां समय नहीं, तुलना नहीं, भय नहीं। वही असली स्वतंत्रता है। आज की दुनिया में हम फ्रीडम को समझते हैं सोशल मीडिया की आज़ादी, अपनी राय रखने की आज़ादी या पसीने जीवन शैली की आज़ादी के रूप में। पर कृष्णमूर्ति का कहना है, जब तक मन भीतर से स्वतंत्र नहीं होता, बाहर की हर आज़ादी सिर्फ भ्रम है। एग्जाम्पल, दायित्व। हम फोन बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, देश बदल सकते हैं, लेकिन अगर विचार वही पुराने हैं तो हम कहीं भी जाएं वही व्यक्ति बने रहते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि मुझे आज़ादी कैसे मिलेगी, बल्कि यह, क्या मैं अपने ज्ञात को देख सकता हूँ बिना भागे, बिना लड़े? क्योंकि जब ज्ञात समाप्त होता है, वहीं से बुद्धि का उदय होता है। वही है द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। हम सब किसी न किसी रिश्ते में जी रहे हैं, माता पिता, प्रेमी, मित्र या खुद से भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या हम इन रिश्तों में सच में एक दूसरे को जानते हैं, या बस अपने विचारों और अपेक्षाओं को देख रहे हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ता एक दर्पण है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, अगर देखने की कला जानते हैं। हर रिश्ता हमें एक मौका देता है खुद को देखने का। जब कोई आपकी आलोचना करता है, आपको चोट लगती है, वो चोट बताती है कि आपके अंदर अहम है। जब कोई आपकी तारीफ करता है और आप खुश हो जाते हैं, वो दिखाता है कि आपका सुख अभी भी दूसरों की राय पर निर्भर है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ते में आप अपने मन को देख सकते हैं, अगर आप देखने के लिए तैयार हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप किसी को देखते हैं, आप उसे नहीं देखते, बल्कि उसके बारे में अपनी धारणा देखते हैं। एग्जाम्पल, मॉडर्न, अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा कहते हैं, तो आप उसे नहीं देख रहे, आप अपने मन का लेबल देख रहे हैं। यही कारण है कि रिश्तों में टकराव होता है, क्योंकि दो लोग नहीं, दो धारणाएं टकरा रही होती हैं। संघर्ष तब होता है जब हम अपेक्षा लेकर किसी से जुड़ते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमें समझे, हमारी बात माने, हमारे अनुसार चले। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं, वहां सिर्फ सौदा है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन हमें ही प्रेम की मृत्यु है। प्रेम शर्तों से परे है। वो तब जन्मता है जब आप देखना जानते हैं बिना किसी अपेक्षा के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा संबंध तब बनता है जब दोनों व्यक्ति सचेत हों। इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा एकमत हों, बल्कि यह कि वे एक दूसरे के बिना निर्णय के देख सकें। एग्जाम्पल, जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर के विचारों, डर और भावनाओं को देखते हैं, तो धीरे धीरे आप दूसरों को भी उसी करुणा से देखने लगते हैं। तभी रिश्ता बांध नहीं बनता, बल्कि दर्पण बन जाता है जिसमें बुद्धि झलकती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां तुलना नहीं, जहां डर नहीं, जहां अधिकार नहीं, वह प्रेम है। प्रेम कोई भावना नहीं, वो एक चेतना की अवस्था है। जब मन अपने सारे ज्ञात बोझों से मुक्त होता है, तब जो बचता है वही है प्रेम। तो अब सवाल यह नहीं है कि मेरा रिश्ता दूसरों से कैसा है, सवाल यह है, क्या मैं अपने भीतर का रिश्ता समझ पाया हूँ? क्योंकि जब भीतर स्पष्टता होती है, तो बाहर के सभी रिश्ते स्वाभाविक रूप से सुंदर हो जाते हैं। वही है द मिरर ऑफ रिलेशनशिप, वही है द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। कृष्णमूर्ति हमें दिखाते हैं कि संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे अंदर की विभाजन की स्थिति है, जहां जो है और जो होना चाहिए के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता है। हम सब अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष में जी रहे हैं, कभी सही और गलत के बीच, कभी प्रेम और भय के बीच, कभी ये जो हम हैं और डरे जो बादश जो हमें होना चाहिए उसके बीच। लेकिन क्या संघर्ष जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, या क्या यह केवल हमारे सोचने के तरीके की उपज है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, संघर्ष वहां है जहां विभाजन है,
और जब मन विभाजित होता है, वही क्षण संघर्ष की शुरुआत होती है। संघर्ष हमेशा दो चीजों के बीच होता है, एक तरफ जो है व्हाट इज और दूसरी तरफ जो होना चाहिए व्हाट शुड बी। जब हम कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे और अच्छा इंसान बनना चाहिए, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तब हम खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं यह शुड बी ही संघर्ष की जड़ है, क्योंकि वह एक कल्पना है जो हमारे वर्तमान से अलग है। हम अपने जीवन में आदर्श बनाते हैं, संत बनने के, सफल होने के, दूसरों जैसे बनने के, पर हर आदर्श वास्तविकता से टकराता है। एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप हमेशा शांत रहें, लेकिन एक दिन कोई आपको अपमानित करता है, आपका गुस्सा फूट पड़ता है, फिर आप खुद को दोष देने लगते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही आत्मदोष, यही असंतोष अंदरूनी युद्ध को जन्म देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां आदर्श है वहां संघर्ष है, क्योंकि आदर्श हमेशा वर्तमान को अस्वीकार करता है। संघर्ष तब समाप्त होता है जब आप जो है को बिना भागे देख लेते हैं, बिना सुधारने, बिना बदलने की कोशिश के, सिर्फ देखना। एग्जाम्पल, मॉडर्न। जब आप अपने अंदर के डर को पहचानते हैं, बिना यह कहे कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तो वह डर खुद ब खुद अपनी जड़ खो देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जो है को देखना, यही ध्यान, मेडिटेशन का आरंभ है। हम कहते हैं दुनिया में हिंसा है, युद्ध है, नफरत है, लेकिन क्या ये बाहरी संघर्ष किसी और के कारण है या हमारे भीतर की नफरत, भय और अहम से निकलते हैं? जब तक मन के भीतर विभाजन है, बाहर का संसार भी विभाजित रहेगा। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं दुनिया आप ही हैं। जब आप बदलते हैं तो दुनिया बदलने लगती है। संघर्ष को समाप्त करने का अर्थ यह नहीं कि आप उसे दबाएं या भागें। संघर्ष को पूरी तरह समझना ही मुक्ति है। जब आप देखते हैं कि संघर्ष किससे पैदा होता है, तुलना, इच्छा, आदर्श, भय, तो देखने की वह स्पष्टता खुद संघर्ष को मिटा देती है। एग्जाम्पल, जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए आपको अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, बस एक दीपक जलाना होता है। वैसे ही जब जागरूकता का दीपक जलता है, संघर्ष स्वयं समाप्त हो जाता है। संघर्ष को समाप्त करना किसी उपाय से संभव नहीं, वह केवल समझ से समाप्त होता है। और जब समझ होती है, मन शांत होता है। वो मौन जो शब्दों से परे है, वही बुद्धि का जागरण है। दुहक जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी अज्ञानता का परिणाम है। और जब मन पूरी तरह जड़ को देख लेता है, तब दुहक का अंत अपने आप घटित होता है, बिना किसी प्रयास, बिना किसी विश्वास के। दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसने दुहक को महसूस न किया हो। हानि का दुहक, वियोग का दुहक, अकेलेपन का दुहक या असफलता का दुख, हम सभी ने इस दर्द को किसी न किसी रूप में जिया है। पर क्या आपने कभी पूछा है, क्या इस दुहक का अंत संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं दुख तब तक बना रहता है जब तक मन उसकी जड़ को नहीं समझता। दुख हमेशा हानि से जुड़ा होता है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से जुड़ जाते हैं और वो हमसे छिन जाता है, तो दर्द होता है। लेकिन क्या यह जुड़ाव प्रेम है या स्वामित्व की भावना? एग्जाम्पल, जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम कहते हैं मैं टूट गया, लेकिन क्या वास्तव में व्यक्ति गया है या हमारा लगाव, हमारा आहन टूटा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां लगाव है वहां दुहक निश्चित है, क्योंकि लगाव का अर्थ है भय, मैं इसे खो दूंगा। हम दुहक से भागना जानते हैं, टीवी में, धर्म में, दवा में, ध्यान में या किसी नई इच्छा में। पर जितना हम भागते हैं, दुहक उतना ही गहरा बैठता जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं भागना दुहक को और मजबूत करता है, क्योंकि जो हमसे छिपाया जाता है वो कभी मिटता नहीं, वो बस अंधेरे में और गहराई तक चला जाता है। दुहक को समाप्त करने के लिए हमें उसे समझना होगा, बिना निर्णय, बिना व्याख्या, बिना डर के, सिर्फ देखना। जैसे कोई शांत झील अपने किनारे की हर चीज को प्रतिबिंबित करती है, वैसे ही जब मन पूरी तरह शांत होता है तो वह दुहक की जड़ को साफ देख सकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं दुहक की समझ तब आती है जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। यानी जब आप कहें मैं दुख हूं, तब देखने और अनुभव करने में कोई दूरी नहीं बचती। वहीं से परिवर्तन शुरू होता है, जब मन दुख की संपूर्णता को देखता है
और उससे भागता नहीं, तब ऊर्जा जन्म लेती है, जिसे कृष्ण मूर्ति कहते हैं करुणा। यह करुणा भावना नहीं है, यह समझ की ऊंचाई है, जहां आप सिर्फ अपने नहीं, सबके दुहक को महसूस करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसने अपने दुहक को गहराई से जाना है, वो दूसरों को कभी आहत नहीं करता, क्योंकि उसने दर्द का असली स्वाद चखा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं दुहक का अंत प्रेम का आरंभ है। जब मन किसी भी चीज से चिपकना बंद कर देता है, तब उसमें एक खालीपन जन्म लेता है, और वही खालीपन शुद्ध प्रेम का स्थान है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह अस्तित्व के लिए होता है। वो प्रेम जो न समय में है न स्मृति में, वही है द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। तो अब सवाल ये नहीं कि मैं दुख से कैसे छुटकारा पाऊं, बल्कि यह, क्या मैं दुख को पूरी तरह देख सकता हूं? क्योंकि देखने में ही अंत है, समझने में ही मुक्ति है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि दुहक कैसे जन्म लेता है, क्यों हम उससे भागते हैं, और कैसे उसकी गहरी समझ से उसका अंत संभव है। यह केवल दर्शन नहीं, यह दुहक से स्वतंत्र होने की वास्तविक कला है। क्या ध्यान कोई साधना है? क्या यह कोई तकनीक है, या मन की एक ऐसी अवस्था जहां विचार थम जाते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान किसी विधि से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब मन बिना किसी केंद्र के पूरी तरह निरंतर जागरूक होता है। हम ध्यान को अक्सर किसी तकनीक या अभ्यास के रूप में देखते हैं। बैठो, आंखें बंद करो, सांस गिनो, मंत्र बोलो। पर क्या यह ध्यान है, या केवल मन को एक नए अनुशासन में बांधना? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब ध्यान एक अभ्यास बन जाता है, तो वह केवल मन को और अधिक सीमित कर देता है। आप रोज 10 मिनट मेडिटेशन ऐप चलाते हैं, लेकिन दिन भर फिर वही चिंता, वही क्रोध, वही असुरक्षा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान केवल विचारों को दबाने का तरीका बन गया, न कि उन्हें देखने का माध्यम। सच्चा ध्यान तब होता है जब आप पूरी तरह उपस्थित हों, बिना किसी प्रयत्न के। जब आप चलते हैं और हर कदम को महसूस करते हैं, जब आप हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट सुनते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है विचारों के बीच का वह मौन, जहां मैं नहीं बचता। हमारा मन हमेशा समय में जीता है, कल क्या हुआ, कल क्या होगा। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन समय में जीता है, तो वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। समय का अर्थ सिर्फ घड़ी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक समय ही है। मैं कल बेहतर बनूंगा, यह वाक्य ही मन को संघर्ष में डाल देता है, क्योंकि यह अब को अस्वीकार करता है। सच्चा ध्यान वही है जहां अब हाँ ही सब कुछ है, जहां अतीत और भविष्य केवल एक धुंधले प्रतिबिंब हैं, और मन पूरी तरह वर्तमान में जगा हुआ है। जब विचार शांत हो जाते हैं, तो मन रिक्त नहीं होता, वह असाधारण रूप से जागृत होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचारों का अंत अज्ञान का अंत नहीं, बल्कि सच्ची बुद्धि की शुरुआत है। यह मौन कोई थकान का मौन नहीं, बल्कि जीवित मौन है, जहां हर चीज अपने सही स्थान पर होती है। वहीं से जन्म लेती है समय रहित बुद्धि, टाइमलेस इंटेलिजेंस, जो न अतीत से आती है न किसी ग्रंथ से, वह सीधे अस्तित्व से उत्पन्न होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह जीवन का तरीका है। ध्यान वही है जब आप बिना किसी अपेक्षा के देखते हैं, बिना किसी भय के सुनते हैं, बिना किसी निर्णय के प्रेम करते हैं। एग्जाम्पल, जब आप किसी बच्चे की मुस्कान को देखते हैं और समय ठहर जाता है, वही ध्यान है। वही जीवन की सच्ची ध्वनि सुनाई देती है। ध्यान हमें कहीं नहीं ले जाता, वह हमें यहाँ लाता है, जहाँ मन स्थिर नहीं बल्कि मुक्त है, जहाँ विचार नहीं बल्कि स्पष्टता है, जहाँ साधक नहीं बल्कि केवल मौन है। वहीं टाइमलेस माइंड बरन जागता है, वहीं अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस घटित होती है। अगर आप ध्यान को सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला के रूप में समझना चाहते हैं, तो इस श्रृंखला को पूरा देखिए। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का जीता जागता रूप है। विचारों के पार जो मौन है, वहीं से बुद्धि का वास्तविक जागरण होता है। हर इंसान आजादी चाहता है, पर क्या हमने कभी पूछा, हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? समाज से, परंपरा से, या अपने ही विचारों से? कृष्णमूर्ति कहते हैं,
सच्ची मुक्ति तब आती है जब मन स्वयं को पूरी तरह जान लेता है। हम अपने चारों ओर की हर चीज को जानते हैं, विज्ञान, राजनीति, तकनीक, लेकिन खुद को नहीं जानते। हम खुद से कहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। पर क्या यह मैं सच में है या केवल विचारों, यादों और अनुभवों का एक ढेर है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, बिना आत्मज्ञान के मन केवल प्रतिक्रिया करता है, समझता नहीं। एग्जाम्पल, जब कोई आपकी आलोचना करता है, आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में या दुख में। पर अगर आप उस क्षण खुद को देख लें, वो आहत होने वाला मैं कौन है, वहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। आत्मज्ञान कोई किताब से नहीं आता, न किसी गुरु के शब्दों से। यह आता है स्वयं को देखने से। देखना बिना निर्णय के, बिना तुलना के, बिना किसी सही या गलत के भाव के। जब आप अपने भीतर उठते विचारों को सिर्फ कॉफ देखते हैं, तो धीरे धीरे एक गहरी समझ जन्म लेती है, और तभी आप पाते हैं कि विचार ही बंधन है, देखना ही मुक्ति है। हम जिस ज्ञान की बात करते हैं वो हमेशा अतीत का होता है। वो डेटा है, सूचना है, याद है। पर आत्मज्ञान हमेशा वर्तमान में होता है। यह एक जीवित क्रिया है, हर क्षण नया, हर क्षण अलग। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आत्मज्ञान कोई संग्रह नहीं बल्कि निरंतर देखना है, यानी हर पल अपने भीतर की हर हलचल को देखना, जैसे कोई ध्यानपूर्वक नदी के प्रवाह को देख रहा हो। हम सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो वो करना, पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऐसी स्वतंत्रता केवल इच्छा की गुलामी है। सच्ची मुक्ति तब होती है जब मन किसी भी भय, लालच या स्मृति से मुक्त होता है। वह तब न चाहता है, वह बस देखता है। एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति अपनी सफलता या असफलता से खुद को परिभाषित नहीं करता, तो वही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि तब मैं का वह केंद्र मिटने लगता है और शांति का द्वार खुल जाता है। जब आप खुद को गहराई से समझते हैं, तो दूसरों को भी समझना आसान हो जाता है, क्योंकि तब आप देखते हैं दूसरों के भय, इच्छाएं आपके ही प्रतिबिंब हैं। वहीं से जन्म लेती है करुणा, कंपैशन। वहीं से शुरू होती है एक नई चेतना जो अब विभाजित नहीं है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वह आपके भीतर ही छिपी है। वह शुरू होती है उस क्षण जब आप अपने स्वयं को देखना शुरू करते हैं, बिना डर, बिना झूठ, बिना मुखौटे के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वयं को जानना ही मुक्ति की शुरुआत है। और जब स्वयं को पूरी तरह जान लिया जाए तो खोज समाप्त हो जाती है। वहीं द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस घटित होती है। अगर आप भी इस आत्मज्ञान की यात्रा पर हैं, तो इस श्रृंखला को जारी रखें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे थॉट एंड द थिंकर, विचार और विचारक, जहां कृष्णमूर्ति बताते हैं कि क्या विचारक वास्तव में विचार से अलग है या दोनों एक ही ऊर्जा के रूप हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि चेतना की यह यात्रा आपके भीतर के मौन तक पहुंच सके। हर पल हमारे भीतर विचार उठते रहते हैं, अतीत के, भविष्य के, भय के, इच्छाओं के। हम कहते हैं मैं सोच रहा हूं, पर क्या कभी रुके हैं यह पूछने के लिए, यह मैं कौन है जो सोच रहा है? क्या विचारक वास्तव में विचार से अलग है या वो भी उसी का हिस्सा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचारक और विचार एक चीज हैं, दोनों के बीच कोई दूरी नहीं। विचार कहां से आता है? कृष्णमूर्ति बताते हैं, विचार हमेशा स्मृति से जन्म लेता है। आप कुछ अनुभव करते हैं, वो मस्तिष्क में दर्ज हो जाता है, और जब वही अनुभव दोबारा याद आता है तो वही विचार बन जाता है। एग्जाम्पल, जब कोई आपको अपमानित करता है, वो अनुभव स्मृति बन जाता है। फिर जब भी वही व्यक्ति सामने आता है, आपके भीतर वही भाव फिर से उभरता है। यही विचार है, अतीत का पुनर्जन्म। हम सोचते हैं मैं विचारों को नियंत्रित कर रहा हूं, पर क्या यह सच है? अगर आप ध्यान से देखें, विचार अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं। आप उन्हें न तो बुला सकते हैं न रोक सकते हैं। तो क्या विचारक कोई अलग सत्ता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार की मियारों का ही उत्पाद है। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही विचार अलग नहीं है। जैसे ही मन यह मान लेता है कि मैं विचारों से अलग हूं, वहीं से संघर्ष शुरू होता है।
मैं इन बुरे विचारों को खत्म करूंगा। मुझे अपने मन पर नियंत्रण चाहिए। यह सब उसी झूठे विभाजन से जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां विभाजन है वहां संघर्ष है, और जब विचारक और विचार एक ही हैं तो संघर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। वहीं से आती है शांति की शुरुआत। विचार उपयोगी है, विज्ञान, तकनीक, योजना, इन सब में। पर जब हम जीवन को विचारों से समझने की कोशिश करते हैं तब समस्या पैदा होती है, क्योंकि विचार हमेशा पुराना होता है। वह अतीत की याद है। आप जो स्वयं को जानते हैं वो भी केवल विचारों की कहानी है। मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह सब स्मृतियों का ढेर है। सच्चा स्व विचारों के परे है। वो मौन में जन्म लेता है। जब मन यह देख लेता है कि विचारक और विचार अलग नहीं हैं, तो उसमें एक गहरा मौन उतरता है। वो मौन किसी प्रयास से नहीं आता, वो तब आता है जब विभाजन समाप्त हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन पूरी तरह एक होता है तब वह मौन में स्थिर हो जाता है। वही मौन ही सच्ची बुद्धि है। वह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा है जो हर क्षण जागरूक रहती है। अब सोचिए, अगर विचारक और विचार अलग नहीं हैं तो कौम पीरसियाओं देख रहा है, वहीं से जन्म लेती है। वो जागरूकता जो विचार से परे है, वो बुद्धि जो समय रहित है, वहीं से शुरू होती है। द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंसान का मन टुकड़ों में बांटा हुआ है। एक हिस्सा सोचता है, दूसरा करता है। एक हिस्सा कहता है, मुझे प्रेम चाहिए। दूसरा हिस्सा उसी प्रेम को पाने के लिए चाल चलता है। इस विभाजन के कारण ही मन में संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां शांति नहीं। हम सोचते हैं कि मैं और मेरा अनुभव दो अलग चीजें हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, पर्यवेक्षक और जो देखा जा रहा है वे एक ही हैं। मतलब जब तुम अपने क्रोध को देखते हो तो क्रोध तुमसे अलग नहीं है, वो तुम ही हो। अगर तुम कहो मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, तो तुमने अपने भीतर एक नया विभाजन बना लिया, और यही विभाजन पीड़ा की जड़ है। क्या हम बिना विभाजन के देख सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्ची जागरूकता तब आती है जब देखने वाला देखने में ही विलीन हो जाए। जब तुम बिना निर्णय, बिना तुलना, बिना किसी चाहत के देखते हो, तब देखना शुद्ध होता है। जब मन केवल देखता है बिना अच्छा बुरा कहे, तब बुद्धि का वास्तविक जागरण शुरू होता है। कृष्णमूर्ति समझाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता का मतलब है किसी एक चीज पर जबरदस्ती ध्यान लगाना, लेकिन अवेयरनेस, जागरूकता का अर्थ है पूरे जीवन को देखना। जैसे जब तुम किसी पेड़ को देखते हो तो केवल पत्ते नहीं, उसकी जड़, मिट्टी, हवा, सबको एक साथ महसूस करना। इसी जागरूकता से मन में गहराई आती है। जब विभाजन समाप्त होता है, जब मैं और मेरा अनुभव एक हो जाते हैं, तो मन में शांति आती है। वो शांति किसी साधना या नियंत्रण से नहीं आती, बल्कि समझ से आती है। अंडरस्टैंडिंग इज द एंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और वही समझ बुद्धि का जागरण है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो बस देखो कि मन में क्या हो रहा है। प्रतिक्रिया मत दो, बस देखो। जब तुम अकेलापन महसूस करो तो उसे भागकर नहीं, गहराई से देखो। तुम पाओगे कि वो अकेलापन ही समझ में बदलने लगता है। सच्ची बुद्धि तब जागती है जब मन किसी भी पक्ष में नहीं खड़ा होता, न विरोध में, न समर्थन में, बस देखता है। दोस्तों, अगर हम अपने भीतर की हर भावना, हर विचार को बिना डर, बिना निर्णय के देखना सीख लें, तो वही देखना ध्यान बन जाता है, और वही ध्यान हमें आजाद करता है। अगर आप भी जीवन को बिना बंधनों के समझना चाहते हैं, तो अगले भाग में हम बात करेंगे फ्रीडम फ्रॉम द नोन, यानी जो जाना हुआ है उससे मुक्ति। सच्ची आजादी तब आती है जब मन ज्ञात से मुक्त होता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति, ज्ञात का मतलब क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारा पूरा जीवन ज्ञात पर आधारित है। हम वही करते हैं जो हमने सीखा है, वही सोचते हैं जो समाज ने सिखाया है, वही डरते हैं जिससे सब डरते हैं। हमारी शिक्षा, धर्म, नैतिकता सब ज्ञात के दायरे में है, और जब मन ज्ञात में ही बंधा रहता है तो नया कुछ देख ही नहीं सकता। ज्ञात से बंधे हुए मन की समस्या। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो मन हमेशा अतीत के अनुभवों से चलता है वह कभी भी ताज़ा नहीं हो सकता।
वह केवल पुराने विचारों को दोहराता रहता है। जैसे कंप्यूटर में पुराने प्रोग्राम भरे हों, वह नई फाइल को नहीं खोल सकता। उसी तरह मन जो अतीत के डर, इच्छाओं और यादों से भरा है, वह वर्तमान को नहीं देख सकता। क्या हम पुराने से मुक्त हो सकते हैं? यह कोई तकनीक नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट अ रिजल्ट, इट इज द बिगिनिंग। जब हम देखते हैं कि हमारा हर विचार अतीत से आ रहा है और उस देखना में ही जागरूकता आती है, तो वह देखना ही मुक्ति है। तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस देखो कि तुम किससे बंधे हुए हो। देखने में ही छोड़ना हो जाता है। झात से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि स्मृति मिट जाए। कृष्णमूर्ति यह नहीं कहते कि स्मृति बेकार है। स्मृति जरूरी है भाषा बोलने, काम करने, जीने के लिए। लेकिन जब स्मृति भावनात्मक रूप से हमारे निर्णयों पर हावी हो जाती है, तब वह गुलामी बन जाती है। कई उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें पहले धोखा दिया और हम हर नए व्यक्ति को उसी शक की नजर से देखें, तो हम ज्ञात के कैदी हैं। जब मन ज्ञात से मुक्त होता है, तब हर क्षण नया होता है, हर रिश्ता ताजा होता है। वो देखना जो बिना अतीत की परछाई के होता है, वही सच्चा ध्यान है। जब कोई भावना उठे, जैसे गुस्सा या ईर्ष्या, तुरंत उसे नाम मत दो। बस देखो कि शरीर और मन में क्या हो रहा है। जब तुम किसी व्यक्ति को देखो, उसे उसके अतीत से मत जोड़ो। हर बार उसे ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। जब तुम सोचो, पूछो, क्या यह विचार नया है या पुराने अनुभव से आ रहा है? सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्ची स्वतंत्रता का मतलब जो चाहो करो नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता है जो हो रहा है उसे पूरी तरह देखना। जब मन बिना किसी अतीत की छाया के वर्तमान को देखता है, तो वही देखना मुक्ति है। डी श्री कहो, मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, यह तो शुरुआत है। जब मन अब तक सीखे हुए सब कुछ को छोड़कर खुला रहना सीखता है। दोस्तों, कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं कि ज्ञान जरूरी है, लेकिन उससे चिपके रहना विनाश है। अगर हम अपने भीतर की जानी हुई सीमाओं से मुक्त हो जाएं, तो जीवन खुद एक खुली किताब बन जाता है, जिसका हर पन्ना नया है, जीवित है, जागरूक है। सत्य को देखने के लिए देखने वाला नहीं होना चाहिए। जिद्दू कृष्णमूर्ति दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मैं मौजूद है, तब तक सच्चा देखना असंभव है। आज का अध्याय यही बताता है कैसे देखने वाला ही देखा जाने वाला है, और जब यह विभाजन समाप्त हो जाता है, तो जागरूकता का असली जन्म होता है। हम कैसे देखते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तुम किसी चीज को देखते हो, जैसे गुस्सा, दर्द या कोई व्यक्ति, तो तुम्हारा मन तुरंत कहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे यह पसंद नहीं, मैं इसे बदल दूंगा। यह सब विचार देख रहे हैं, तुम नहीं। तुम्हारा देखना पहले से भरा हुआ है, स्मृति, अनुभव और निर्णयों से। और यही देखने वाला ऑब्जर्वर है। देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो दुख तुमसे अलग नहीं है, वो मैं ही है जो दुख पैदा करता है। उदाहरण, अगर तुम गुस्से में हो और कहो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो तुमने अपने अंदर दो हिस्से बना दिए, एक जो गुस्सा कर रहा है और दूसरा जो उसे नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन गहराई से देखो, क्या वो दोनों अलग हैं? नहीं, दोनों एक ही चेतना के दो रूप हैं। जब देखने वाला गायब हो जाता है, कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब देखने वाला ईगो, मैं, गायब हो जाता है, तो जो बचता है वह शुद्ध देखना है, प्योर अवेयरनेस। वो देखने में न कोई लक्ष्य है, न नियंत्रण, न निर्णय। वह सिर्फ देखना है, जैसे एक साफ आईना सब कुछ दिखाता है, और उसी क्षण सत्य प्रकट होता है। ध्यान का मतलब है किसी विचार को रोकना नहीं, बल्कि हर विचार को बिना निर्णय देखना। जब तुम किसी चीज को बिना मैं के देखते हो, तो वही ध्यान है, वही बुद्धि का जागरण शुरू होता है। ओशो भी यही कहते हैं, देखना ही ध्यान है। जब देखने वाला मिट जाता है, तो केवल देखना बचता है, वही परम अनुभव है। जब तुम गुस्सा या डर महसूस करो, तो बस देखो, ये डर मेरे अंदर कैसे उठ रहा है। उसे नाम मत दो, दबाओ मत। जब तुम किसी व्यक्ति को देखो, उसे उसके अतीत या तुम्हारे विचारों से मत जोड़ो।
बस उसे ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। यह अभ्यास कुछ मिनटों के लिए रोज करो। देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच कोई दूरी न रहने दो। धीरे धीरे मैं की दीवार गिरने लगती है और जो बचता है वो शुद्ध चेतना है। जब देखने वाला नहीं रहता तब जीवन में आश्चर्य रह जाता है। हर चीज नई लगती है, जीवित लगती है। कोई संघर्ष नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ समझ और करुणा। क्योंकि जब मैं नहीं है तो केवल प्रेम बचता है, जो किसी शर्त से बंधा नहीं होता। देखने वाला ही देखा जाने वाला है, और जब देखने वाला मिट जाता है तभी बुद्धि जागती है, तभी सत्य का प्रकाश फैलता है। दोस्तों, अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के, बिना किसी नाम के देखना सीख लें, तो जीवन एक ध्यान बन जाता है। वो ध्यान जिसमें कोई केंद्र नहीं, सिर्फ चेतना का प्रकाश है। इसका अगला भाग अगले वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम फिर मिल सकें।